जय हो। We are all here. दिल से उनसे इंस्पिरेशन लेके गर्व महसूस करता हूँ। कल कर लेंगे आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। आजादी मिली थी अपने ख्यालों से। क्या क्या हो रहा है तो वो सबसे अलग। ब्लैक कमांड माननीय मोदी जी निस्वार्थ भाव से घर से दूर रह के जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही हो, द लव फॉर द फैमिली सूली पे चढ़ा है। बेशक खुद मर जाएं। मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट मोटिवेशन द इंटेलिजेंस अभी हमारा यूथ सीख सकते हैं। अपने आप को व्यस्त रखना। खुल के जी सके, गलत राह पे लड़ाई नहीं करना। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रेंडिंग शोकेस। तो हमारी आज की वीडियो है इंडिपेंडेंस डे स्पेशल। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। आर्मी मुझे मोटिवेट करती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस लाइक पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, जो कि नॉर्मली हमें हमारे घर में नहीं सिखाया जाता, इवन नॉट इवन स्कूल में भी नहीं सिखाया जाता, करेक्ट, और नॉट इवन कॉलेज में भी नहीं, ना ही मतलब एक होता है ना डिसिप्लिन। अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन। अगर मैं अपनी डेली रूटीन बताऊं तो मेरा डेली का रात को सोने से पहले एक ही मोटिव रहता है कि मॉर्निंग में मुझे इतने बजे उठना है, एंड उसके लिए मैंने अपना पूरा रोस्टर बना रखा है कि मुझे कितने बजे उठना है, मुझे कितने बजे सोना है। तो वो कहाँ से इंस्पिरेशन आती है? वो आती है आर्मी से। बिकॉज अगर कभी मिले हो किसी आर्मी मैन से तो आपने देखा होगा कि दैट गाय मतलब पूरी होल लाइफ उसका एक ही रूटीन होता है। वो सुबह 4 बजे जग जाता है, अब उसकी बीमारी हो कैसा भी हो, इन एनी सिचुएशन उसका वो रूटीन पूरा फिक्स रहता है। डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत है। क्यों? अगर डिसिप्लिन होगा तो ऑफ कोर्स हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, हमारे आधे से ज़्यादा काम पूरे कंप्लीट हो जाएंगे जो हम कल पर टालते हैं, कल कर लेंगे, लेट गो वाला सिचुएशन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो आई बिलीव लाइक अगर डिसिप्लिन हमारी लाइफ में है तो वी कैन बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। वी आर वेरी लकी क्योंकि हम इंडिया में हैं। और सबसे पहली बात, हम मोदी बिकॉज ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जहाँ लोग आज़ाद नहीं हैं, बट यहाँ हम, अगर आप मुझे देखो तो शायद मैं खुल कर जी पा रही हूँ, राइट। बट आज़ादी का मतलब कहीं ना कहीं हर मायने में अलग अलग है। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिपेंडेंट इंसान अपने ख्यालों से है और अपने काम करने से है, तो उसके लिए मैं ग्रेट हूँ। वायुसेना बेसिकली अगर देखा जाए तो हम सब जो लाइक लैंडस्केप, जो धरती पर जो लोग रहते हैं, हम वही चीज़ें देख रहे हैं, बट हमें नहीं पता कि आसमान छोड़ कर क्या आ रहा है हमारे पास, राइट। तो अगर वायुसेना है तो वी आर सिक्योर, करेक्ट, बिकॉज आसमान में हमारी कोई क्या बोलते हैं, पकड़ नहीं है, राइट, किसी भी चीज़ को लेकर। तो अगर वो चीज़ अगर कंट्रोल में है तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ वायुसेना। भगत सिंह, यस। कुछ बताना चाहेंगे क्यों भगत सिंह आपके फेवरेट है? बिकॉज अगर मैं देखो, मुझे अगर मैं नॉर्मली अगर मैं बोलूँ तो उतना ज़्यादा मैंने इतना पढ़ा नहीं है उनके बारे में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और बट जितना मैंने सुना है उनके बारे में, और ही वॉज अ वेरी रियल फाइटर और वॉरियर, करेक्ट, विदाउट एनी सपोर्ट। नॉर्मली आज ना लोग मेंटली पैरालाइज्ड हैं, उन्हें ये लगता है कि मुझे कोई सपोर्ट मिलेगा तो ही मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा। बट अगर मैं बात करूं भगत सिंह की, ना ही कोई फाइनेंशियल सपोर्ट था, ना ही कोई किसी चीज़ का सपोर्ट था, फिर भी उन्होंने कम्प्लीटली फाइट किया, लोगों को बचाया, सपोर्ट किया, मतलब खुद ही बिकेम दैट सपोर्ट। उन्होंने किसी सपोर्ट को नहीं सोचा कि आज नॉर्मली अगर मैंने देखा, जैसे आई एम एन एंटरप्रेन्योर, राइट, मैं देखती हूँ नॉर्मली जितने भी यंगस्टर हैं उनको ये माइंडसेट है कि अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम कुछ करेंगे, बिल्कुल करेक्ट। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम भगत सिंह से सीख सकते हैं तो ये सीख सकते हैं कि भाई पैसा नहीं है तब भी बंदा कर सकता है। जैसे कि एलन मस्क, पैसा नहीं था फिर भी अपने आप को बिल्ड किया, राइट। जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, MBA चाय वाला, राइट। ये अगर जितने भी ये लोग हैं, करेक्ट, इन्होंने किसी के सपोर्ट का वेट नहीं किया। और यही मोटिव मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ कि आई नो, मैं ये पूरी हर दिन मेरी यही कोशिश रहती है कि मुझे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं वो सपोर्ट खुद के लिए बनूँगी, सिंपल। तो वो सपोर्ट खुद के लिए बनना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम खुद के लिए सपोर्ट बन गए तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा यंगस्टर हैं, वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका हमारे पीछे घूमेगा। मुझे भगत सिंह अच्छे लगते हैं क्योंकि उन्होंने सूली पे चढ़ा है हमारे लिए। जैसे कि लोग ज़्यादातर जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी को ज़्यादा वैल्यू देते हैं,
जबकि ये देश के बंटवारे में और भारत जो अखंड भारत है वो अलग हो चुका है, पर हम लोग दूसरी तरफ इन लोग के बलिदान को नहीं देखते। तो मेरे लिए भगत सिंह है फेवरेट, और हमें आज की तारीख में इंडिपेंडेंस डे को बहुत ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि उस दिन हम लोग को आज़ादी मिली थी। बहुत लोगों ने बहुत सेक्रीफाइस किया है और आज हम लोग इतना आज़ाद घूम रहे हैं यहाँ पे, तो वो उन लोग की बदौलत है। तो इसलिए हमें थैंकफुल होना चाहिए वो चीज़ के लिए, एंड वी शुड फील प्राउड फॉर आवर इंडिया। मुझे आर्मी अच्छी लगती है, लैंड थल सेना है वो अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि वो मतलब मूवीज़ में भी हम लोग ने ज़्यादा उन लोग के ऊपर देखे हैं, तो उस चीज़ से थोड़ा इंस्पिरेशन है। आर्मी मोटिवेशन के मतलब उस वजह से कॉलेजेस में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चालू है, जिससे हम लोग सेल्फ डिफेंस भी सीखते हैं, और लड़की लोग के लिए प्रोटेक्शन के लिए भी वो लोग ने बहुत कुछ ऑर्गेनाइज करना चालू किया है। तो इस तरह से हम लोग को बहुत सारी नॉलेज ऐसे ही मिल रही है, और हम लोग मोटिवेटेड भी है कि चलो ठीक है, हम लोग खुद भी अपने लिए है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ रहा है, हम लोग भी खड़े रह सकते हैं, और हम लोग भी केपेबल है अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। मुझे तीनों फोर्स बहुत अच्छे लगते हैं, एंड मुझे ये अच्छा लगता है कि आज की तारीख में सिर्फ आर्मी वाले नहीं, मतलब उनसे इंस्पिरेशन लेके जो आम जनता है वो भी बहुत लोग की हेल्प करती है, बहुत लोग की मुसीबतों में हेल्प करती है। तो वो चीज़ और सीखनी चाहिए, और हमें लोगों की जितनी ज़्यादा हेल्प कर सके, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि अब बस आप खाली बातें करो, ये बोलो, ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल लोग सिर्फ दिखाते हैं सोशल मीडिया पे, तो हमें जितना हो सके वो लोगों की हेल्प ज़्यादा करनी चाहिए। खुद से जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है वो बचाना चाहिए। बहुत सारी ट्रू इवेंट्स है, उस पर भी बोलना चाहिए। सिर्फ आर्मी की नहीं बात करूँ, मैं यहाँ पे बात करूँ, बहुत सारे फ्लड आते हैं एक्चुअली, तो वहाँ पे बहुत सारे कैंपेन्स होते हैं, वहाँ पे भी बहुत लोग आते हैं, हमें रेस्क्यू टीम आती है, पूरा आती है, तो वो लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। इसमें भी कितने सारे वुमेन्स भी होते हैं, तो उससे भी बहुत लोग को इंस्पायर होना चाहिए। सिर्फ उन लोग को भी सैल्यूट देना चाहिए उतना, तो मैं उसके लिए भी बोलूँगी। मैं अपने देश की सभी सेना पर अपना गर्व महसूस करता हूँ कि सभी बॉडी अपने लिए अपने ढंग से हमारे देश के लिए, हर लोगों के लिए निरंतर काम करती रहती है। मुझे अपने सभी बॉडी, सभी जितनी सेनाएं हैं हमारी, जितनी और भी सोशल सेनाएं हैं जो हमारे देश के लिए, हम लोगों के लिए हमेशा तत्पर खड़ी रहती है, उन पे हमें अभिमान है, गर्व है। मैं उनका हमें दिल से सम्मान करता हूँ। पूरे देश को उन पर गर्व रखना चाहिए। फ्रीडम फाइटर हमारा चंद्रशेखर आज़ाद है, जिन्होंने नवयुवकों को अपनी इस लड़ाई में जोड़ा, और अंत तक मरते मरते उन्होंने अपनी ही गोली से मरा, और अपनी धरती के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। और उनका जो समर्पण था, उनके साथी जो उनके जुड़े थे, वो भी बहुत ही उनको सपोर्ट किया। और देश में सच में ऐसे स्वतंत्रता संग्रामी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इन सब का तो हम नाम जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जिसको हम जानते भी नहीं, उन्होंने देश के लिए जो किया, उनके अनजाने व्यक्तियों के लिए भी हमको आदर सम्मान है। डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट हर आदमी के जीवन में होना चाहिए। जो जिस स्तर पर काम कर रहा है, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे किसान हो, चाहे जो, उनकी ही डिसिप्लिन लेकर के हमको काम करना चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन ही आपको आगे बढ़ा सकता है। और जो आज हम मिलिट्री का नाम लेते हैं, मिलिट्री का नाम सिर्फ डिसिप्लिन के कारण ही, आप देखिए इतनी सख्त डिसिप्लिन के अंदर उन्होंने इतना बड़ा अपने देश को सुरक्षित रखने का, हर मौके पर जहां कोई सभी चीज़ें फेल हो जाती हैं, वहीं पर उनका आप देखते हैं उनको। उसके लिए मैं सच में फक्र हूँ अपने मिलिट्री को, उनके काम की वजह से। हमारे जो आज पंत प्रधान हैं माननीय मोदी जी, उनका ये सपोर्ट है जो आज हर जगह आप इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में नाम सुन रहे हैं। रिस्पेक्ट है ऐसे पॉलिटिकल लीडर के लिए भी, जिन्होंने हम सबको बढ़ावा दिया, हमारे सपोर्ट किया कि हाँ भाई आगे बढ़ना चाहिए। आज लड़कियों को देखिए आप, मिलिट्री पूरी दुनिया में आज आपका नाम है, जो शायद पहले नहीं होता। और अच्छे लीडर्स आएंगे हमारे बीच में, मोदी जी के बाद भी लीडर आएंगे, हमको और अच्छा ये देखने को मिलेगा। और मुझे भी उनके साथ कंधे से कंधे मिला के चलना है। We have to respect our independence because it is very important for us. हमने मतलब इतने सालों तक किसी की गुलामी करी, वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हम मतलब चंद्रशेखर आज़ाद को ही देख सकते हैं, वो किसी के गुलाम नहीं बने, बेशक खुद मर जाएं। तो हमें अपनी भारत के लिए कुछ करना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो स्टेटस के लिए या ऐसे ही स्कूल फंक्शंस के लिए इंडियन फ्लैग खरीद लेते हैं और अगले दिन फेंक देते हैं। नहीं, अगर वो हमारी इंडियन फ्लैग हमारा एक सिंबल है हमारे लिए, तो वी हैव टू रिस्पेक्ट फॉर डैट। और मेरे लिए तो मेरी इंडियन आर्मी बहुत बेटर है, क्योंकि वो हमारे को कितनी कंट्रीज से हमें प्रोटेक्ट करती है, और डिसिप्लिन उनका इतना अच्छा है कि वो हमें ये बताती ज़रूर है कि हमें किसी के सामने आर्ग्यू नहीं करना चाहिए फालतू का, क्योंकि अगर हम आर्ग्यू करेंगे तो आर्ग्यू बढ़ेगा। हमें डिसिप्लिन में ही रहना चाहिए हमें। I think it's a great inspiration for youth, and you can take a lot of inspiration from army because like
they literally like sacrifice their life just for the citizens of their country. I took inspiration from Gorkhali, where my father is also an army. Okay. Also my dad. I think is the love for their family and the love for the people from their countries. The love for the family and the love for the whole country, because they sacrifice their life for the whole nation. And what's impressed us the most is obviously the freedom fighters have given their lives for all of us, and they continue to do so. And with all that, we gain the freedom. And our goal is to continue to give and be inspired by the army and be able to give something back to where we grew up, and also have the kids encouraged to give to the underprivileged and whoever that's in need, definitely. So that's all I like to say at this time on the Freedom Day, Independence Day. We are all here living a free life all over India, and lot of Indians abroad too. We are able to do this because of all the freedom fighters in India. Motivation through army, definitely the strength and courage that they give for all the citizens of India. मैं आर्मी से सीखता हूँ वो देशभक्ति है, डेफिनेटली पेट्रियटिज्म है जो हम आर्मी से सीखते हैं, एक डिसिप्लिन लाइफ। ऐसी आर्मी से हम ये सीख सकते हैं कि बिना किसी ऑर्डर के, जैसे सपोज करो कोई आर्मी का पर्सन होगा, वो यहाँ से निकलेगा तो कहीं डस्ट देखेगा तो वो विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन ही विल पुट एंड थ्रो इनटू द डस्टबिन। तो ये हम आर्मी से अच्छे से सीख सकते हैं। लोग ऑल आउट डिसिप्लिन लाइफ और सरेंडर करना, देश के प्रति लाइफ को सरेंडर करना, ये आर्मी से हम सीख सकते हैं। सियाचिन के अंदर देखो तो वहाँ पे ऑलमोस्ट -30 के पास पारा होता है, उसके अंदर भी वो अपना एकदम मुस्तैदी से खड़े रहते हैं। तो वो हम सीख सकते हैं, हम अपनी लाइफ के अंदर उनको अगर फॉलो करें तो कैसी भी कंडीशन हो, कैसी भी सर्कमस्टेंसेस हो, हम इजीली फाइट कर सकते हैं, वी कैन विन इजीली। हनुमान सिंह जसोल है, सिर्फ वॉरियर ही नहीं थे, वो एक अच्छे संत थे और उन्होंने लाइफ टाइम बेस्टर रहे थे और उन्होंने आर्मी से मतलब बिना पैसे लिए, विदाउट पेमेंट आर्मी को सर्व किया था। तो ही इज आइडियल फॉर मी। अर्थवाद हमारे अंदर छुपा होता है, कोई भी हम जाए करे तो वो अर्थवाद छुपा होता है, पर उनके अंदर वो अर्थवाद नहीं था। तो निस्वार्थ भाव से जो सेवा होती है राष्ट्र की, तो हम उनसे सीख सकते हैं। वन उपवन अनुराग मंजरित मधुमय छटा ललाम है, शस्य श्यामला भारत जननी तुमको कोटि प्रणाम है। तो अपने राष्ट्र और अपने मातृभूमि के प्रति हमारा जो अंदर की भावना व्यक्त करने का, उनके प्रति रेस्पेक्ट व्यक्त करने का मतलब सबसे बड़ा माध्यम यदि हमें 2 राष्ट्रीय पर्व के रूप में मिलता है तो 15 अगस्त और 26 जनवरी मिलता है। चाहे नागरिकों को, आम इंसान को, प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझेगा। मतलब राष्ट्र एक व्यक्तियों से ही बनता है, एक एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझेगा, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना। ये हम राष्ट्रीय समर स्मारक पे खड़े हैं, तो मतलब कितने योद्धा, उन शहीदों को याद करने का यही तो दिन है। उन्होंने मतलब अपनी जान, जिंदगी तो होती है हमारे पास, तो उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी सिर्फ राष्ट्र के लिए। तो उनका घर परिवार, कोई 16 साल का, कोई 17 साल का, मतलब ये आज से नहीं, राष्ट्र की ये संकल्पना शुरू से चले आ रही हो। एकता की भावना, भाईचारे की भावना, प्रेम की भावना, सब एकजुटता की भावना, और उसी में प्रगति करेंगे, देश आगे बढ़ेगा। आर्मी और डिसिप्लिन, जैसे कि आज की जिंदगी में देखें कि सबसे बड़ा फिटनेस होता है, क्योंकि व्यक्ति आलसी से आलसी होता जा रहा है। मतलब आए दिन चाहे ना तो उठने का टाइम टेबल, ना वो। अब जैसे कि मेरे चाचा जी आर्मी में थे, आज भी उनके घर का देखें, मतलब सिस्टम उनका फिक्स है कि 5 बजे उठेंगे, हमें भी उठाएंगे, किसी को भी। मतलब फिटनेस को लेके आज मतलब यदि शरीर, कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, अब शरीर ही नहीं है तो हमारा फिर क्या। अनुशासित जिंदगी एक आर्मी का बहुत बड़ा महत्व है। मतलब आर्मी से हम ये बहुत कुछ सीख सकते हैं, शरीर की फिटनेस है। बाकी तो अनुशासन, मतलब हर क्षेत्र में अनुशासन जरूरी होता है कि शरीर के वजह से फिटनेस, या फिर बड़ों के प्रति आदर, निष्काम भावना, सेवा, और मतलब एक सीनियर की रेस्पेक्ट जो आर्मी में होती है, शायद मतलब एक बड़ों के प्रति आदर भावना ही तो होती है। तो वो हम आर्मी से बहुत कुछ उनसे सीख लेते हैं। मेरी लाइफ में तो बहुत महत्व है, क्योंकि 15 अगस्त को हमारे देश को आज़ादी मिली थी। एक आज़ादी नहीं थी, वो थी कि हम खुल के जी सके, सांस ले सके, और हम ही नहीं, हमारी इन्वायरमेंट, हम लोग सब हंस के, खुल के, मिलजुल के रह सके। और हमारा भारत तो ये कल्चर है कि हम मेहमानों को ऐसे पूजा जाता है जैसे हम मंदिर में भगवान को पूजते हैं। उनकी चमक अलग ही है। हमारे फैमिली 8 घंटे बाहर रहती है तो हमें टेंशन होता है हमारे हस्बैंड आ जाए, हमारी फैमिली मेंबर्स आ गए, बट वो साल के 365 दिन अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। उनकी बहन की शादी हो, उनके घर में कोई फंक्शन हो, उनके बच्चे होना इतनी बड़ी खुशी होती है, बट इंडियन आर्मी उन खुशी को छोड़ के देश के लिए जीते हैं। तो उनके जैसा त्याग तो कोई नहीं दे सकता। I think the most important thing is the union and the strategy that the armies do for us and the protection that they gave to us. So thank you so much to the Indian Army, to Colombian Army, and to all the armies. Yes, their effort, their discipline. And the intelligence. और हमें आज ये आज़ाद भारत दिया जिसमें हम खुली हवा में सांस ले पाते हैं, तो ये सब उन्हीं के मतलब कि कर्मों से है। आर्मी का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि आज हमारे जो बॉर्डर हैं
हमारी इस देश की जो सीमाएं हैं, आज जो हम आराम से घर में सो पाते हैं, कुछ भी कर पाते हैं हम, ये सब हमारे सोल्जर्स की वजह से हैं, जो दिन रात बिना थके हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। वो है डिसिप्लिन। क्या है कि जो जिस भी जीवन में डिसिप्लिन नहीं है वो जीवन बेकार है। तो इसलिए हमें आर्मी से सीखना चाहिए कि कैसे वो अपने जीवन में डिसिप्लिन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, बिकॉज क्या है कि उन्होंने मतलब कि अपने एक छोटा मतलब उन्होंने हमें दिशा दिखाई कि हम भी जो हैं आज़ाद हो सकते हैं, और अगर हमें आज़ादी लेनी है तो हमें अपने लिए कुछ भी, देयर इज़ नथिंग, no free lunch in this world. From the army, we learned a lot of discipline. Okay, great. That discipline is the most important, more important thing in a human being life. If you are disciplined, you can do whatever you want in your life. लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनकी व्यस्तता है, अपने आप को व्यस्त रखना सबसे बड़ा महत्व है दीदी, कि अपने आप को व्यस्त रखना। किस टाइम हमें क्या करना है, किस टाइम नाश्ता करना है, किस टाइम हमें परेड करनी है, किस टाइम हमें अपने हथियार साफ करने हैं, किस समय मोर्चे पर जाना है। हर कॉलेज लाइफ में 6 मंथ तो आई थिंक आर्मी के डिसिप्लिन में रहना चाहिए। वही डिसिप्लिन, हर चीज़ का एक टाइम होना चाहिए। वेलकम बैक टू द वीडियो दोस्तों। जैसा कि आपने इस वीडियो में जाना कि इंडिपेंडेंस डे का हमारी आज की लाइफ में क्या महत्व है और डिसिप्लिन का हमारी लाइफ में क्या महत्व है। दोस्तों, एक ही बात मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप लाइफ में डिसिप्लिन है और अनुशासित है तो आप जीवन की कोई भी जंग जीत सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो। कीप वॉचिंग ट्रेंडिंग सुकेश, कीप ग्रोइंग विद ट्रेंडिंग सुकेश। जय हिंद।